तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इंस्टा लाइव के ऊपर, जहां पर हमने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर वेडनेसडे आपके लिए एक अच्छा हेल्थ टॉपिक लेकर आएंगे जो आपकी बेसिक समस्याओं से जुड़ा हुआ होगा, जिसका हम डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू आपको एडवाइस कर पाएंगे। वहीं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप एक्सरसाइज या डाइट से समाधान चाहते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप कमेंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब भी लाइव आएंगे तो आपकी समस्या के लिए हम आपको ऐड करेंगे हमारे लाइव वीडियोस के अंदर और आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्चर को हील करने के लिए जो बेस्ट डाइट होनी चाहिए वो क्या रहती है। तो छोटा सा डिटेल में बताना चाहूंगा फ्रैक्चर के बारे में, जो अमूमन हम अपने पेशेंट में देखते हैं कि फ्रैक्चर माइनर और मेजर दोनों तरह के होते हैं। कुछ फ्रैक्चर होते हैं जिसके अंदर नॉर्मल कास्ट यानी कि प्लास्टर लगा के लोग घर पर भी ठीक कर लेते हैं, या फिर कुछ फ्रैक्चर ऐसे होते हैं जिसके अंदर सर्जरीज की जरूरत होती है, जहां पर मेटेलिक इम्प्लांट लगता है, रॉड लगती है फ्रैक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इन सभी केसेस के अंदर एक कॉमन सी मिस्टेक जो हमें देखने को मिलती है पेशेंट द्वारा वो ये रहती है कि पेशेंट फ्रैक्चर, चाहे वो सर्जरी का केस हो, रॉड लगी हुई हो या फिर नॉर्मल फ्रैक्चर हो, पेशेंट हमेशा डाइट वाले सेक्शन को अवॉइड करता है। ज्यादातर पेशेंट डाइट को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं बोन के अंदर वो वीकनेस रह जाती है, प्रॉपर फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता, नॉन यूनियन में चला जाता है, या फिर सर्जरी वाले केसेस के अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी आते हैं। वहीं जिन लोगों को डायबिटिक होती है उन लोगों के लिए डाइट बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, फिर भी वो लोग डाइट वाले सेक्शन से बिल्कुल भी ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है ये बेसिकली हम लोग उन्हीं लोगों को अवेयर करना चाहते हैं जो फ्रैक्चर के बाद में प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं और उनको नॉन यूनियन और जो सेप्सिस यानी इन्फेक्शन जो हो जाता है उनकी रॉड में, जो भी सर्जरीज के बाद में, वो अवेयर हो पाए और डाइट के थ्रू अपने फ्रैक्चर को प्रॉपर हील कर पाए। तो हमारे साथ आज जुड़ी हुई है राजस्थान हॉस्पिटल की सीनियर डाइटिशियन नेहा मैम। मैम का क्लिनिक है राजा पार्क के अंदर न्यूट्री डाइट केयर के नाम से, जहां पर ये लोगों को हेल्दी डाइट देकर भी हेल्दी रखती हैं और अच्छा एडवाइस करती हैं। तो मैम, आपसे सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो यही है कि फ्रैक्चर को हील करने के लिए डाइट का कितना बड़ा रोल है, ये आप हमें बताएं। All right. Thank you so much, Dr. Sunil, once again for giving me this opportunity. Okay. मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो डाइट एक ट्रीटमेंट है, एक कंप्लीट आपको जैसे मेडिसिन का पैकेज रहता है या आपका एक ट्रीटमेंट रहता है, उसी तरह से डाइट का भी एक प्रॉपर रेजिम रहना चाहिए, जिसको हमेशा एक बैक सीट मिलती है। क्योंकि लोग सोचते हैं ठीक है सिर्फ खाना ही तो है, तो जैसा हमें ठीक लगता है वैसा खा लेते हैं। जबकि पोस्ट रिकवरी के लिए अगर आप किसी सर्जिकल प्रोटोकॉल से गए हैं या आपका रूटीन में भी अगर आप फ्रैक्चर्स में किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑपरेटिव की, तो उस केस में आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट होती है। जबकि अगर आप सिर्फ एक फ्रैक्चर के लिए आप कास्ट से या किसी भी घर के प्रोसीजर से भी अगर आप ठीक कर रहे हैं, बेड रेस्ट से भी ठीक कर रहे हैं, तब उसकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होती है। दूसरी चीज, हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। किसी के लिए वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं होता है, कि ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कोई डाइट प्लान आपके लिए बनाया है तो वही डाइट प्लान आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपकी मदर फादर, आपकी वाइफ, फैमिली, किसी के लिए भी नहीं चलता। आपको हर एक के लिए डिफरेंट होता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है, आपके रिकमेंडेशंस डिफरेंट रहता है। उसी तरह से आपके लिए जो आपकी डाइट पोस्ट ऑपरेटिव रहती है वो एकदम डिफरेंट रहती है। इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगी, पोस्ट ऑपरेटिव में आपका विटामिन एंड मिनरल्स में, विटामिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विटामिन सी, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, वुंड हीलिंग बेटर हो, प्रोटीन्स ताकि वो आपको रिकवरी दे, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ताकि आपके इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रहे, एंड प्लस आपकी रिकवरी के लिए ऑफ कोर्स बोन की हीलिंग के लिए आपके लिए कैल्शियम, D3, मैग्नीशियम। क्योंकि आप कुछ भी खाएं उसको अब्सॉर्ब होना चाहिए आपके शरीर को। अगर वो चीज लगेगी नहीं तो वो किसी काम की नहीं है, वो वेस्ट जाएगी आपकी बॉडी में से। राइट मैम, आपने बिल्कुल सही बताया, डाइट का काफी रोल है बॉडी के अंदर, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं।
वहीं बात करें बड़े हॉस्पिटल्स की, तो वहां पे आप जैसे सीनियर डाइटिशियन रहते हैं जो बेसिकली पोस्ट सर्जरीज उनको डाइट एडवाइस करते हैं। लेकिन जहाँ छोटे हॉस्पिटल होते हैं 10 बेडेड, गांव के अंदर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर ज्यादातर डाइट का कोई सेक्शन कवर ही नहीं कर पाता और पेशेंट को विदाउट किसी एडवाइस के पेशेंट की जो मर्जी आता है वो खा लेता है। और उसमें ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि नॉन यूनियन में चला जाता है, फ्रैक्चर हील नहीं हो पाता, फ्रैक्चर जुड़ नहीं पाता या फिर फ्रैक्चर टेढ़ा जुड़ जाता है। काफी केसेस हमें ऐसे देखने मिलते हैं कि डाइट की कमी के कारण, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण पेशेंट को इतना कुछ झेलना पड़ता है। तो मैम आपसे सेकंड जो मेरा क्वेश्चन है कि आप हमें बेसिकली, जैसा आपने बताया कि विटामिन डी और कैल्शियम की बहुत बड़ा रोल है किसी बोन को हील करने के लिए, तो ऐसे फूड्स आप हमें बता सकते हैं जो पेशेंट पोस्ट डाइट ले सकता है अपनी इस फ्रैक्चर को जल्दी हील करने के लिए, बोन की डेंसिटी को अच्छा मेंटेन रखने के लिए? जी, इसके अंदर मेजरली अगर मैं बोलूं, अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज है विटामिन सी। विटामिन सी हमें मिलता है लेमन से, ऑरेंजेस से, मौसमी से। सबसे अच्छा होता है हमारा आंवला विटामिन सी के लिए, जिसे इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। फिर ये कुछ अमाउंट में हमारी सब्जियों के अंदर होता है, फ्रूट्स में होता है। आप जो हमारा ये हम खाते हैं डेली रूटीन में, हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची, इनके अंदर भी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इन सब चीजों को अपनी डाइट में इनकलकेट करते हैं तो ये हमारे को किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको कैल्शियम रिच लेना ही पड़ेगा। अगर मैं सीरियल्स में बात करूं तो बहुत अच्छा रहता है हमारा रागी, नाचनी भी कैसे इंग्लिश में से फिंगर मिलेट कहते हैं। दूसरा होता है एमरंथ यानी कि राजगिरा, ये बहुत हाई इन कैल्शियम रहता है और ये बहुत हेल्प करता है हमारी बोन्स के रिकवरी के लिए। थर्ड हमारा आता है, अगर हम सनफ्लावर सीड्स या हम पॉपी सीड्स या बादाम वगैरह, इस तरीके की चीजें हमारी इन्फ्लेमेशंस को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा कॉस्ट एक्सपेंसिव रहता है ये एट टाइम्स, लेकिन फिर भी हम इसको पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा सा कभी पीनट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है कैल्शियम में बहुत हाई रहती है। तो अगर आप जैसे गांव के हैं टिपिकली, तो आपने अगर पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, इन सब चीजों का इनटेक रखा है तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। दूसरा जैसे भिंडी हो गई, या हमें सीजनल स्वीट पोटैटो, शकरकंदी वगैरह, अगर आप इसे अपनी डाइट में इनकलकेट करते हैं तो अगेन ये इन्फ्लेमेशंस और रिकवरी के लिए बहुत, प्रोटीन्स बहुत हेल्प करते हैं। तो राजमा, चने, छोले, हमारी जितनी भी दालें होती हैं, चौलाई, व्हाइट किडनी बीन्स जो होते हैं, व्हाइट आइड बीन्स, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। और फ्रूट्स में हमारे सारे फ्रूट्स काफी अच्छे हैं। गुआवाज आयरन रिच रहता है। देखो एक बैलेंस न्यूट्रिशन की है इस चीज के लिए। हमारा ऑरेंजेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑरेंजेस भी कैल्शियम में बहुत अच्छा रहता है। विटामिन डी इज समथिंग जो हमें बेसिकली धूप से मिलता है। डाइट में बहुत ज्यादा सप्लीमेंटेशन नहीं होता है। आपको सप्लीमेंटेशन डाइटरी सोर्सेज में किसी भी आप न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो आई कैन टेक केयर ऑफ हमारे जैसे पत्ता गोभी, गोभी, ये सब चीजें हैं, ये बहुत हेल्प करती है। मैग्नीशियम इज अ मिनरल अगेन विच रियली हेल्प्स अस इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम खाना एक तरफ है, उसमें से सिर्फ 25% अब्जॉर्ब होता है। उसके अब्जॉर्प्शन को हेल्प करने के लिए हमें मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम सबसे अच्छे अमाउंट में होता है हमारी अखरोट में। उसके बाद अगर हम दालें वगैरह इनकलकेट करते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो हेल्प होती है। तो जब आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी कैल्शियम से, D3 मैग्नीशियम से, तो उसका रियूनियन होगा। फिर उसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए हमारी मसल्स, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी, मसल्स के लिए हमें प्रोटीन्स और ओमेगास चाहिए ताकि वो उसको एकदम कॉम्पैक्ट रख सके और उसकी हीलिंग बेस्ट हो सके। So these all are the things which can help a person to recover at a place जहां आपके पास एक प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं है जो आपको गाइड कर सके कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको किस क्वांटिटी में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। Okay. वही मैम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन और है मेरे पास में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है उन लोगों के लिए जो लोग डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक पेशेंट को जब भी फ्रैक्चर होता है तो उनके माइंड में हमेशा ये डर बना हुआ रहता है कि ये फ्रैक्चर हील होने में कितना टाइम लगाएगा, क्या ये फ्रैक्चर हील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
और अगर उन लोगों के लिए आपको स्पेसिफिक 2-3 फ्रूट्स जो बता सके, जो बेसिकली डायबिटिक लोग यानी जिनको डायबिटीज की दिक्कत है, शुगर की दिक्कत है, उन लोगों के लिए आप कोई बेस्ट फ्रूट्स या फिर वेजीज आप एडवाइस करना चाहें, जिससे उनको शुगर का इशू भी ना हो और साथ में फ्रैक्चर भी उनका अच्छा हील हो पाए? जी, वेरी नाइस क्वेश्चन डॉक्टर सुनील। सो मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि डायबिटीज होने का रीजन क्या है। इफ इट इज टाइप 1 डायबिटीज देन तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। इफ इट इज टाइप 2 डायबिटीज, ये हमारे जो पैनक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन में इतना कैपेसिटी, बेसिकली वो हार्मोन हमारे जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है उसको मैनेज नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे होते हैं। दिस इज द बेसिक साइंस अबाउट इट। अब जिनको भी डायबिटीज है, इसका मतलब उनकी कहीं ना कहीं ग्लूकोज इंटेक यानी कि कार्बोहाइड्रेट इंटेक इतना ज्यादा है कि वो उस ग्लूकोज को बॉडी में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट केस आपको कुछ 5-6 फूड्स है जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो केला, आम, चीकू, लीची, अंगूर, इनको फ्रूट्स में बंद करना है। आलू, चावल, अरबी, गुड़, चीनी, शक्कर, ये सब चीजें मीठा और मिठाइयों में और वेजिटेबल्स में से बंद करना है। आप ये बेसिक सी सिर्फ 10 चीजें अपनी डाइट से एरेडिकेट कर सकते हैं। बट आप बाकी चीजें जैसे कि लो फैट मिल्क, उसकी दही, उसका पनीर, आप ये चीजें अपनी डाइट में इनकलकेट कर सकते हैं। बिसाइड्स टेकिंग बहुत ज्यादा व्हीट फ्लावर आप और मैदा, आप इनकलकेट कर सकते हैं जौ, मिस्सी, बाजरा, मक्का, देन हमारे पास अभी रागी और राजगिरा, मैंने ये सारे बताए, इन सब, और सोयाबीन, आप इन सब को अपनी डाइट में इनकलकेट करेंगे तो आपकी रिकवरी बेटर होगी बीइंग अ डायबिटिक। आपको विटामिन सी के अंदर मैंने जैसे अभी सारे सोर्सेज बताए, मैं रिपीट कर देती हूँ। लेमन, आंवला, ऑरेंजेस, मौसम्बी, इनमें से कोई भी फूड्स आप अपनी डाइट में इनकलकेट करेंगे तो आपको कोई भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होगा, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। थर्ड थिंग, जितनी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखेंगे, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, देन अलोंग विद इट सेब पपीते के अलावा अगर आप गुआवा खाते हैं या आप स्ट्रॉबेरीज, कीवीज एंड अभी मौसम में काफी अच्छे वो भी आए हुए हैं एप्पल्स, आप ये सारी चीजें रखेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा रिकवरी के लिए, प्लस फाइबर्स भी देगा और आपकी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स के लिए आपको हेल्प करेगा। एक सुपर फूड होता है जो डायबिटीज के लिए बेस्ट है, वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बहुत हेल्प करता है क्योंकि उसमें प्रोटीन्स रहता है। उसके अंदर जो स्प्राउट्स होते हैं वो हमारे फर्मेंटेड फूड की तरह भी काम करता है, तो गट बैक्टीरिया बहुत अच्छा रहता है। जब हमारा दही और स्प्राउट्स वगैरह प्रॉपर इंटेक रहता है तो हमारा जब पेट अच्छा रहता है। कॉन्स्टिपेशन इज समथिंग विच हैज टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से आपके गट बैक्टीरिया हैम्पर होगा। गट बैक्टीरिया हैम्पर होगा तो कहीं ना कहीं आपके कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में डिलेड होगा। सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर गट। हमारा पेट, इंटेस्टाइन्स बहुत ही क्लीन रहनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी आपको कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेसिकली अंगूर या फिर केले जैसी चीजें नहीं लेनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, जिससे शुगर उनकी बढ़े और उनको हीलिंग में प्रॉब्लम है। वहीं क्या कुछ ऐसे भी कुछ फूड्स हैं जो बेसिकली नॉर्मल डाइट, मतलब लोगों को जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको कोई ऐसे फ्रूट्स या वैसी वेजिटेबल है जो उनको नहीं खानी चाहिए जिससे कि हीलिंग स्लो होती हो? कुछ ऐसे फूड भी हैं या वैसे? यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें ज्यादा नमक हो, जैसे नमक पारे, मटरी, किसी भी तरीके के चिप्स, पैकेट खोला डायरेक्टली खाना शुरू कर दिया, नाचोस या आपके खाखरे, पापड़, इन सब चीजों में सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा होता है, फैट इंटेक ज्यादा होता है। जब सॉल्ट और फैट ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी मोबिलिटी इफेक्ट होती है, आप उस फ्लुएंसी से चल फिर नहीं पा रहे होते, या वो सारी एक्टिविटीज अगर आपके हाथ का या आपके शोल्डर्स का या आपके पैर का, तो ऑफकोर्स आप एक नॉर्मल जैसे आपका रूटीन रहता है वैसा नहीं रहेगा। सो इन दैट केस आपको हाई फैट फूड्स, हाई सॉल्टेड फूड्स, हाई शुगर फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड किसी भी तरीके का जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड जितने भी आपके सॉसेस, केचप्स और जितना भी प्रिपेयर्ड रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, इन सब चीजों को आपको टोटली अवॉइड करना है ताकि आप बेटर फूड, आप नेचुरल और जो हेल्दी डाइट है
वो लेकर बेटर अब्जॉर्प्शन कर सकें और बेटर आपका ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं आएंगे। जितना प्रोसेस्ड आइटम खाएंगे उतना इन्फ्लेमेशन होगा बॉडी में। तो जब भी आप ओमेगाज या कुछ भी हेल्दी आइटम खाएंगे, पहले तो वो उन इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काम करेगा और फिर उस रिकवरी को ठीक करने में, मतलब रिकवरी प्रोसेस के लिए हेल्प करेगा। इन दैट केस आपका प्रोसेस थोड़ा डिलेड और स्लो होता जाता है। सो ऑलवेज ईट मीट, क्लीन, हेल्दी। आयुर्वेदा में कहते हैं इसे सात्विक फूड। सो सात्विक फूड खाएंगे तो आपको बेटर रहेगा। ओके। जैसा मैम मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोस्ट सर्जिकल केसेस होते हैं जिनके अंदर मेडिकल इम्प्लांट लगता है, रॉड लगती है, और ऐसे केसेस में कभी ना कभी इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, गांव के कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो बेसिकली बिना किसी सेप्सिस, बिना किसी इन्फेक्शन का, ओटी का ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे केसेस में जब वो रॉड वगैरह लगाते हैं तो काफी पेशेंटों के अंदर में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो वैसे तो एंटीबायोटिक अपना काम करेगी डेफिनेटली उस इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, लेकिन कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो अपनी उस इन्फेक्शन को ड्रेन आउट कर सकते हैं, पेशेंट की हीलिंग को और अच्छा प्रोसेस में कर सकते हैं। कुछ 2 से 3 फूड या फिर जो भी खाने का आइटम हो या कोई सप्लीमेंट हो जो आप हमें बता सके, जिससे कि बेसिकली इन्फ्लामेशन भी कम हो, इन्फेक्शन भी कम हो और उनकी बोन हीलिंग प्रमोट हो। ओके, सो इसके अंदर बेस्ट फूड मैं ये कहूंगी कि लेमन, नींबू विटामिन सी रिच है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में। सेकेंड, इट इज वेरी हेल्दी क्योंकि ये किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देगा पोस्ट ऑपरेटिव। थर्ड, इट कुड बी आपका वेट गेन नहीं होगा क्योंकि आपका मोबिलिटी या वो सारे फैक्टर्स को, और इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी है। इन दैट केस लेमन नहीं ले सकते हैं तो मैंने आपको जो बाकी सोर्सेज बताए, आंवला, ऑरेंज, मे बी अगर आप ग्रीन चिली इनकलकेट करते हैं अपने डाइट में, एल्स लिमसी या विटामिन सी के जो भी सप्लीमेंट्स मार्केट में आपको अवेलेबल हो सकते हैं, आप उनमें से कुछ भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो दीज आर समथिंग विच कैन हेल्प यू इन अवॉइडिंग और प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कंट्रोल फ्रॉम योर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब इसी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में बहुत हेल्प करता है आपके प्रोटीन्स के सोर्सेज होते हैं हमारी दालें, जितने भी तरीके की हैं, मूंग, मसूर एंड आपके ग्रीन मूंग, होल, धुली, उड़द साबुत और राजमा। ओमेगा 3 ओमेगा 6 में इतना अच्छा होता है कि ये आपके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है और आपको गुड बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स देता है वीगन एंड वेजिटेरियन सोर्सेज के अंदर। अलॉन्ग विद इट चौलाई, जो हमारे लोबिया होते हैं व्हाइट वाले जिसके ऊपर ब्लैक आई होता है, अलॉन्ग विद इट चने, काले चने। अगर आपको सफेद चने वगैरह से थोड़ा गैस्ट्राइटिस का इश्यू होता है तो आप उसका हमस टाइप बना के सॉस और डिप की तरह आप सैलेड्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। दही बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ प्रोबायोटिक, हमारे जितने भी गट रिलेटेड इश्यूज है, गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखता है। ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप नट्स एंड सीड्स आप अफोर्ड कर सकते हैं एंड ले सकते हैं तो वो बहुत हेल्प करता है, जैसे कि हमारे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, पॉपी सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड आपके वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचोस। कंट्रोल्ड अमाउंट में कैश्यू नट्स लेंगे, यानी कि 1 or 2, दैट इज ऑल्सो ओके। पिस्ताचोस, फिग इज वेरी हेल्दी एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो सॉल्ट इतना जितना आपकी डाइट के अंदर खाना पकाते हुए सिर्फ दाल सब्जी में लगता है उतना रोटी में एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करेंगे, अलग से अचार, पापड़, चटनी अवॉइड करेंगे। ऊपर से नमक सैलेड्स पे या फ्रूट्स पे डालना को भी अवॉइड करने के लिए कहूंगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है एंड कहीं ना कहीं वो फिर हमारे को ही कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन दे देता है। ओके मैम, वहीं हम बात करें फीमेल्स में होने वाले फ्रैक्चर्स की, जैसा कि हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर काफी ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत रहती है, यानी इनकी बोन की जो डेंसिटी है वो काफी वीक होती है। तो फ्रैक्चर के दौरान तो डेफिनेटली सब लोग जो आपने एडवाइस किया वो डाइट फॉलो कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर फीमेल्स या फिर ज्यादातर कुछ लोग जो लंबे समय तक अपनी डाइट को फॉलो कर पाए, यानी बेसिकली फॉर फीमेल्स की जिनकी बोन की स्ट्रेंथ कम होती है, तो कुछ ऐसा डाइटरी फूड जो अपनी वो लाइफस्टाइल में अपनी डाइट में ऐड कर पाए जिससे फर्दर उनको जो बोन की वीकनेस का सामना करना पड़ता है वो ना हो और बोन की डेंसिटी अच्छी बन पाए। कोई ऐसा फूड आप सजेस्ट करना चाहेंगे फीमेल्स को?
हमें उस वो बताने से पहले मैं इसके पीछे की साइंस पे जाती हूँ। 21 साल की उम्र के बाद से जनरली फीमेल्स एंड मेल्स के अंदर डेली आप कैल्शियम आपको लेना पड़ता है, आपके स्टोर्स इसके बाद नहीं बनते हैं। सो दिस इज माई ऑलवेज रिकमेंडेशन कि अगर आपकी एज 21 ईयर्स से कम है तो अपने आप को इतना कैल्शियम, D3, B12 इन सब से ड्रेंच अप कर लीजिए दैट आपकी पूरी लाइफ के लिए वो यहीं से ये लाइफ साइकिल चलेगी। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए 21 की ईयर्स के बाद आप अपना डेली कैल्शियम इनटेक फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या होता है, भाई ब्लड स्ट्रीम में तो कैल्शियम चाहिए बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए, तो वो क्या होता है, बोन्स डिग्रेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट इज द कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। जब हमारी बोन्स बिल्कुल हल्की और पतली कांच की तरह हो जाती हैं क्योंकि विटामिन डी लेवल नहीं होता है, तो जो भी कैल्शियम हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा होता है वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है हमारी बोन्स में, हमारी टीथ के अंदर। इसी वजह से ओल्ड एज में जाके अब टीथ बहुत जल्दी डिकेड भी होते हैं और आपके बहुत जल्दी जो टीथ है वो बहुत ही कमजोर से हो जाते हैं कि वो गिर सकते हैं। यू गेट पेन विद ऑल ऑफ दिस। सो इन दैट केस आपको अपनी राइट अमाउंट ऑफ कैल्शियम डेली रूटीन में इनटेक करना और उसका अब्जॉर्प्शन बेटर करना, ये दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को स्पेशली इन फीमेल्स, क्योंकि ये आपको कैल्शियम भी देगा, वाइटामिन भी देगा, मिनरल्स भी देगा, अलॉन्ग विद इट आपकी जितने भी हार्मोन रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब में हेल्प करेगा। दूसरा फीमेल्स के लिए एक बून फूड है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन आपको अगर प्रॉब्लमैटिक देता है, आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके पनीर जैसे कि टोफू होता है वो ले सकते हैं, उसका आटा यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो हम फीमेल डोमिनेटिंग हार्मोन होता है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फर्दर इफ आई कैन से फीमेल्स के लिए बहुत जरूरी है अपना फ्लूइड इनटेक मैनेज करना, क्योंकि अगर मैं कहूँ सुबह धूप में भी बैठ जाएं आधा घंटा, तो यू हैव टू बी, आपको वो विटामिन डी, वो धूप आपकी स्किन पे लगनी चाहिए इतना कि वो अब्सॉर्ब होने के लिए पेनिट्रेट होना चाहिए, आपको महसूस होना चाहिए दैट यू नो आपका ये हिस्सा जो है इसके अंदर जा रहा है विटामिन डी। आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन भी होता है कई बार। कुछ लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता तो दे फील वेरी हैप्पी इन पिकिंग अप द सप्लीमेंट्स, वो फटाफट से सप्लीमेंट्स पॉप इन करते हैं एंड दे फील मच मोर हैप्पियर विद दैट। सो इन दैट केस आई बिलीव ओवरऑल अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन वाली डाइट ले रहे हैं और उसके साथ में अपना सनलाइट नहीं है तो विटामिन डी का 600 मिलीग्राम या 60,000 IU वाला 1 वीक में अगर आप लेते हैं सप्लीमेंट फॉर फ्यू वीक्स, उसके बाद आप उसे लीव करके एक प्रोफेशनल, सपोज कीजिए जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिशियंस हैं या आपकी जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के लिए, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट है चाहे वो एक डाइटिशियन है, आपको उनकी बात को बिल्कुल प्रॉपर आप उसे मानेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी बोन स्ट्रेंथ को बेटर रखने के लिए, आपको फ्रेजाइल होने से बचाएगा, यानी कि आपको एक कांच के ग्लास से स्टील के ग्लास में बना सकते हैं। बहुत जरूरी है फीमेल्स के लिए क्योंकि काफी ज्यादा जो फ्रैक्चर्स होते हैं महिलाओं को, वो घर में हल्का सा स्लिप होने के कारण ही उनको फ्रैक्चर हो जाता है, यानी बोन इतनी वीक हो जाती है। और ज्यादातर फीमेल्स जितने मैं मेरे पेशेंटों को जानता हूँ, सभी लोग से मैं पूछता हूँ कि वो क्या डाइट लेते हैं, तो उनके पास कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कोई स्पेसिफिक डाइट लेते ही नहीं है अपनी बोन की स्ट्रेंथ के लिए, अपनी मसल स्ट्रेंथ के लिए। तो जैसा कि आपने मुझे लास्ट टाइम गाइड किया था, तो मैं अपने पेशेंटों को प्रोटीन पाउडर मैंने अब मंगाया क्लिनिक पे, उनको दे रहा हूं, तो उनको काफी इंप्रूवमेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो इस इंस्टा लाइव सेशन को एंड करने से पहले मैम कोई ऐसा आप लास्ट अपना टिप्स देना चाहें सभी व्यूअर्स को जो उनके लिए काफी यूजफुल हो, रिलेटेड टू कैल्शियम, प्रोटीन, एनीथिंग? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर सुनील, आपने बिल्कुल सही कहा। पता है फीमेल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, वो ना अपने आप को हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज स्टेटस में रखती है, अपनी डाइट सबसे लास्ट में, पहले घर में सबको खाना दे देंगी, अगर दाल बची तो लेंगी, अगर सब्जी बची तो लेंगी, नहीं तो सिर्फ अचार के साथ ही रोटी खा के, या अगर रोटी नहीं भी है तो सिर्फ चाय पीकर। आई हैव सीन फीमेल्स ड्रिंकिंग 10 to 12 cups of tea without eating। मैम हमारा तो वजन घट ही नहीं सकता, मतलब कैल्शियम वॉज ओनली 4, विटामिन D3 वॉज ओनली 2, इनफैक्ट 0। मतलब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप एक चलता फिरता कांच का ग्लास हो, एक छोटी सी टोकर और आप बिखर जाओगे। मैं लिटरली अपने पेशेंट्स को ऐसे समझाती हूँ कि आप बिखर जाओगे और फिर आपको समेटना बहुत मुश्किल होगा। तो आप इसका सही समय पर ध्यान रखें।
फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली, प्लीज डू नॉट इग्नोर योर हेल्थ।